आएगा, सचिव आएगा। अब भगाने वाला कौन है, फिर सचिव लाने वाला कौन है, ये दोनों बातें आपको समझनी चाहिए। है कोई यानी विश्व में, हिंदुस्तानी नहीं, मैं विश्व की बात करता हूँ, ऐसा कोई विश्व में है जो कलयुग को भगा दे और सचिव के लाए? ये बात आपको सोचनी चाहिए। ये छोटा मोटा काम नहीं है, और काम जो यहाँ पर किसी ने किया ही वो करके दिखाया जाए, और सबके लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई वो सबकी आत्मा के कल्याण की, और सबको परिवार समाज में रहने के लिए सुख शांति का, ये दोनों तरफ का माहौल जो बनाने आया है उसको आपने पहचान नहीं की। मैंने ये छोटा सा परिचय आपको दिया, ऐसे सम्राट मालिक का कौन परिचय दे, वो तो उन्हीं का कोई समकक्षी दे सकता है जिनको उसकी जानकारी, जो उस समय रहा हो, देखा हो आपसे, वो सच्चाई का बयान करेंगे। ये सब नहीं बता सकते, इसीलिए ये काम तो हम आपके सामने कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं कहने की हिम्मत रखने वाला कि बाबा जी जीवित, ये हिम्मत करने वाला कोई नहीं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं। धीरे 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 2-3 वर्ष तो मैं अकेला ही दौड़ता रहा, मैं दिन भर बोलता था, रात बोलता था, न खाने का समय न सोने का। 3 साल कितनी मेहनत की गई, तब ये धीरे धीरे कुछ लोग जगे। जब गुरु के वचनों की मैंने याद कराई, मैं तारीख के इनको बताया, तब ये धीरे धीरे जगने लगे। आज ये करोड़ों का जन्म जाके तैयार। अब तो गाड़ी बहुत आगे निकली, अब बात सब खत्म, जिंदा जिंदा उद्दा मुद्दा हमारी बात खत्म। अब वो भी लोग नहीं कह रहे, क्योंकि झूठ कभी सत्य हो नहीं सकता और सत्य को कोई झूठा कर नहीं सकता, ये दोनों चीजें, और सत्य कभी पराजित नहीं होता। आज नहीं तो कल तुम्हारे सामने सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए इन वचनों को आप ध्यान से, मैं थोड़ा सा समय लेके आया हूँ, क्योंकि अभी एक बार ये जागृति पैदा कर दूं लोगों के अंदर, फिर धीरे 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 बड़े बड़े कार्यक्रम आपको करके दिखाएंगे। वैसे अभी काफी भीड़ हो रही है, बराबर देखा जा रहा, ले वो लोगों के अंदर बड़ी इच्छा, क्योंकि इनके दूर करने की दवा तो नहीं बनी रही। जब बीमारी की दवा नहीं बना पाए डॉक्टर बैठे, तो दुखों की दवा ये कौन बनाएगा? दुर्घटनाओं की दवा, अकाल मौत में जीव न जाए, ये दवा किसके पास? तो आपको ये सब समझना चाहिए। आज न मैंने आपको एक अनोखा संदेश दिया, ये रोज नित्य नए संदेश होते, ये नहीं वो किसी पिटी कहानियां रोज वही सुनाई जाए, ऐसा नहीं होता। सुनाने वाला इतना महान है, कब क्या सुना देगा, ये उसकी दया। जब उसकी दया की धार उतरती है, तब वो क्या कह देंगे, कहला देंगे, ये लोग समझ ही नहीं पाते। उनका इशारा बिल्कुल अनोखा होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बहुत देर से बैठे हो। मैं को अब उतना सुनाऊंगा जितना तुम हजम कर सकते।
जब 60 साल मथुरा में आपको सुनाया गया तो तुम्हारे बस कुछ सब भूल गए। तो अब मैं उतना ही सुनाऊंगा जितना याद है, जितना कर सको चल सको उसका लाभ ले सकते। तो थोड़ा थोड़ा समय इशारों, ये संकेत इशारों का है, आपको दे रहा हूं। और सब अपने अपने मोबाइल खोल के रखा करो, ये भर लो और घर बैठे ये सेवा का लाभ आप ले सब लोगों को सुना। जैसे वो सुनेगा आवाज वो तुरंत पहचान जाएगा ये आवाज किसकी है, ये कौन क्या कह रहा, ये सब हो जाता है। ये कहने प्रभाव कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप अपने अपने मोबाइल में ये सब होंगे। नहीं तो यहाँ फ्री डाउनलोडिंग होती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, आप उसको भरवा लो। और जितने भी सत्संग हुए पहले भी और ये सब आपको उसमें मिल जाए और उससे मिलान करो, आपकी समझ में आ जाएगा कि पहले भी यही कहा गया और फिर आपको वही वचन बिल्कुल उसी तरह से वो आपके सामने रखे, ताकि तुम्हारे में कोई शंका संदेह भूल न पाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, मिल बोलो, बोलना होगा, धीरे से बोलो, दर्द हरेंगे, कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये इंसानों के बस का काम नहीं। अब कोई काम तुम्हारा चाहे राज का हो चाहे धर्म का, चाहे राजनीति का हो चाहे धर्म की, किसी के इंसान का दूसरा नहीं, क्योंकि 70 साल की आजादी ये पूरा प्रमाण दे रही है। केवल चुनाव के सिवा कुछ नहीं, चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन लिया। तुमने जिनको चुना उन्होंने तुम्हारे हित का भले का कोई काम नहीं, तो भी चुनाव का मतलब क्या। और इतना महंगा, ये एक पंचवर्षीय का चुनाव 70 अरब रुपए खर्च करके, इतना महंगा और लोगों को मिला। महंगाई बढ़ने का, टैक्स बढ़ने का यही कारण, जो इतना पैसा चुनाव में बर्बाद करते हैं। ये सब भारत की जनता से महंगाई बढ़ा के टैक्स लगा कर ही वसूल की। तो आपको सोचना चाहिए, ना महंगा चुनाव, इन लोगों ने कोई काम नहीं चुना, जनता के हित का भले का, सुरक्षा का न्याय कोई काम नहीं। आपको तो विचार करना चाहिए, तुम्हारा काम कोई नहीं कर रहा और 14 पंचवर्षीय योजनाएं तुम्हारी धोखे में चली गई, तो परमात्मा ने तुमको मानव बुद्धि दी है, तो तुमको भी अब सोचना चाहिए तुम्हें अब क्या करना। अगर तुम्हारा काम नहीं कोई कर रहा तो तुम इनका काम क्यों कर। एक बार अगर तुम अपनी बुद्धि का एक परिचय दे दो तो इनको होश आ जाएगा, अकल आ जाएगी कि भारत की जनता जाग। अभी तो जानते सब सोचने वाले, मैं चाह कुछ करूं तो चाह जितना बढ़ा दूं घटा दूं, कुछ कोई बोलने वाला नहीं। महंगाई बढ़ गई, कोई बोलने वाला नहीं। किराए भाड़े बढ़ गए, दूरी उतरी और वाहन वही,
तो फिर ये पैसा किराए क्यों बढ़ जाए? क्या मतलब? कोई कहने वाला है? कुछ नहीं, कोई नहीं कह रहा। जब कोई नहीं कहता है तो वो सुनने वाला उधर से किसी न किसी को भेजता, तुम्हारे काम अब आता है, तुम्हारे काम की आवाज लगा, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भाव सेवा का पैदा करता, विश्वास पैदा करता, तो धीरे धीरे आप खड़े हो जाते हो, तुम्हारा काम करवा दो, तुम्हारा इतिहास बना देते। ये सब जानकारी आपको रखनी, लेकिन आप भूल गए आखिरकार बाबा जी ने दूरदर्शी क्यों बनाई? जो तक तात्काल संगठन की स्थापना क्यों की? 3 साकेत महायज्ञ क्यों किए? इतने अधिवेशन सम्मेलन, इतने काफिले क्यों निकाले? कभी इस पर आपने विचार किया है? ये तो काम हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया, वो भी आप भूल गए सब, और इसी कारण तुम उनकी दया से यानी वंचित रह गए। जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से आप दूर करेंगे। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, एक लाइन में पुरुष, एक में महिलाएं। ये हमारी मर्यादा है, मर्यादा अनुशासन को कभी मत भूलो, कहीं अशांति आपको नहीं। यही तो लोगों ने बुला दिया, मर्यादा भूल गए, शांति भूल गए, कुछ नहीं रहा। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं एक एक का दर्शन करूंगा, एक एक को प्रणाम करूं, और ये महाप्रसाद जो लेके आया हूँ आपके मुसीबत, बीमारी, महामारियों से बचने का, इसको जरूर ले लीजिए। कोई तुम्हारे घर चल के देने नहीं आएगा, इतनी हमदर्दी तुम्हारे पर हिंदुस्तान में किसी को कोई नहीं आएगा, क्योंकि किसी को तुम्हारी चिंता नहीं, तुम्हारी चिंता है केवल संत महापुरुषों। वो प्रमाण भी दे रहे, जो आप नहीं प्रमाण बच्चे नहीं समझ पाए हो, ये दया का भंडार लेके आ गए, ये महाप्रसाद, और बुला के दरवाजे दरवाजे बाहर पुकार लगा के आपको दे। इनको कहते हमदर्दी, इनको कहते चिंतक, इनको कहते रहबर रहनुमा। लेकिन अगर अब भी नहीं समझ पाए, फिर इससे सरल और तुम्हारे हित भले का कौन सा काम किया? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे? कलयुग को कौन भगाएंगे? जन जन में सुख शांति कौन लाएंगे? सब में प्रेम कौन सिखाएंगे? इस बात को ध्यान रखो, ये तुम्हारे जीवन को सुख शांति पाने का आधार, इसे नोट करके, और ये काम कोई कर नहीं सकता किसी के बस। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूं और एक एक को प्रणाम करूं, और आपको ये महाप्रसाद, दुख तकलीफ, बीमारी, महामारी से बचने का आपको